बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फरीन फॉर वर्ल्ड में आप सबको फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, आप में से बहुत से दोस्त ऐसे भी होंगे जिनको चाय बहुत पसंद होगी। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो चाय का शौकीन ना हो। जहाँ बहुत से लोग चाय की तारीफें करते हुए नहीं थकते, तो वहीं बहुत से दोस्त ऐसे भी हैं जो चाय की बजाय कॉफी को बेहद पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कॉफी दुनिया का दूसरा बड़ा पसंदीदा मशरूब है। लेकिन कॉफी कब और कैसे दरियाफ्त हुई, इसमें मुसलमानों का क्या किरदार था, कॉफी की दरियाफ्त के पीछे आखिर असल कहानी क्या है, कॉफी पीने के नुकसानात और फायदे कौन से हैं, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। मुकम्मल मालूमात के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, कॉफी दरअसल एक खास किस्म के पौधे से हासिल होने वाले बीजों से बनाई जाती है और कॉफी का लफ्ज अरबी के लफ्ज कहवा से निकला है। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त ब्राजील वो मुल्क है जो दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसके बावजूद हकीकत तो ये है कि यहाँ से कॉफी दरियाफ्त नहीं हुई थी, बल्कि कॉफी का असल ओरिजिन यमन और इथोपिया है। और ये बात पूरी यकीन से कही जा सकती है, क्योंकि इथोपिया के एक देहाती इलाके में रहने वाले एक मुसलमान चरवाहे कल्दी की बकरियां जब जंगल में चरने के लिए जाया करती थी, तो वो जंगल के मुख्तलिफ पौधे खाकर अपनी खुराक मिटाती थी। एक दिन चरवाहे ने महसूस किया कि ये बकरियां दूसरी बकरियों की निस्बत ज्यादा एनर्जेटिक हैं और ज्यादा उछल कूद करती हैं। वजह जानने पर उसको मालूम हुआ कि ये बकरियां एक खास किस्म के पौधे के पत्ते और बीज खा रही हैं। शायद इसी वजह से इनकी हरकत में काफी तब्दीली भी आ रही है। फिर हुआ कुछ यूं कि कल्दी ने ये बात जाकर एक दरवेश को बताई और उसने दरवेश को इस पौधे के बीज भी पेश किए। कहा जाता है कि दरवेश ने कल्दी की बात को झूठ करार दिया। न सिर्फ ये, बल्कि दरवेश ने तमाम बीज आग में फेंक दिए। आग में फेंक देने की वजह से वो बीज रोस्ट हुए और एक खुशगवार खुशबू हर तरफ फैल गई। यहीं से दोस्तों उस मशरूब का आगाज हुआ जिसको हम आज कॉफी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये कॉफी की तारीख से जुड़ी एक कहानी है। इस तरह रोस्ट हुए इन बीजों को जब पानी में कई बार उबाला गया तो दुनिया की पहली कॉफी तैयार हुई, जिसको पीने से मजहबी पेशवाओं को भी ताकत महसूस हुई। कॉफी जो कि एक मुसलमान मुल्क में दरियाफ्त हुई, तो इसे शुरू ही से मुसलमानों का मशरूब ही कहा जाने लगा। इसके चर्चे पहले मशरिक में हुए तो फिर मगरिब में भी होने लगे। कहा जाता है कि मुसलमान रात देर तक इबादत की गर्ज से जागने के लिए कॉफी पिया करते थे। तो दोस्तों, यहीं से कॉफी का आगाज हुआ और उसके बाद ये कॉफी यहाँ से निकलकर कई दूसरे ममालिक तक पहुँची। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये कॉफी यमन और इथोपिया से निकलकर दीगर ममालिक तक कैसे पहुँची? दोस्तों, 1670 में हिंदुस्तान का एक सूफी बुजुर्ग कॉफी के चंद बीज छुपाकर यमन से हिंदुस्तान आया और उसने इन चंद बीजों को हिंदुस्तान के सरमायादारों के हवाले कर दिया, जिन्होंने छोटे पैमाने पर कॉफी की काश्त का आगाज किया। और इसके बाद 1840 में कॉफी की काश्त बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के एक शहर कर्नाटक में शुरू हुई। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और हिंदुस्तान पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद ये कॉफी दुनिया के दीगर ममालिक में तजारती तौर पर पहुंची। अब अगर बात की जाए कॉफी की पैदावार की, तो ब्राजील, इंडिया, इथोपिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया वो ममालिक हैं जो कॉफी की पैदावार के लिहाज से सहरे फहरिस्त हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में कॉफी कंज्यूमिंग कंट्री अमेरिका है, जहां पर 64% लोग रोजाना कॉफी का इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त दुनिया में कॉफी की 124 से ज्यादा इकसाम मौजूद हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा इकसाम जंगली पौधे हैं। कॉफी के जितने भी फ्लेवर हैं वो सिर्फ कॉफी की 2 इकसाम यानी कॉफी अरेबिका और कॉफी रोबस्टा से मिलकर ही बनते हैं। दोस्तों, अब जरा बात कर लेते हैं कि कॉफी पीने से हमें कौन कौन से फायदे हासिल हो सकते हैं। कॉफी में एक खास किस्म का मादा पाया जाता है जिसको कैफीन कहते हैं। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक इसमें मौजूद कैफीन से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे वजन में कमी वाक़या होती है। इससे कैंसर के खतरात भी कम हो जाते हैं। कॉफी पीने से जिस्म को तवानाई भी मिलती है और इस तरह दिल और जिगर की बीमारियों का भी खात्मा हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि मुख्तलिफ दिमागी अमराज से बचाव में भी कॉफी बड़ी ही कारआमद साबित होती है। दोस्तों, जिस तरह हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं तो वहीं इसके कुछ नुकसानात भी ज़रूर होते हैं। कॉफ़ी जहां हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है, तो वहीं इसमें मौजूद कैफीन की ज़्यादा मिकदार हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। अगर कॉफ़ी ज़्यादा मिकदार में पी जाए तो इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। बाज़ लोग कॉफ़ी की लत में पड़कर नींद की कमी का शिकार भी हो जाते हैं। कॉफ़ी अगरचे दिल की बीमारियों से महफूज रखती है, मगर इसमें मौजूद कैफीन के दिल पर मनफी असरात भी मुरतब हो सकते हैं। इसी तरह अगर कॉफ़ी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल की जाए तो इससे हमारी हड्डियां भी कमज़ोर हो सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और दिलचस्प बात बताते चलते हैं कि चाय में 47 मिलीग्राम जबकि कॉफ़ी में 95 मिलीग्राम कैफीन मौजूद होती है। दोस्तों, अब कमेंट सेक्शन में आपने हमें ये बताना है कि आपको चाय ज़्यादा पसंद है या कॉफ़ी, और कॉफ़ी के बारे में आपको ये मालूमाती वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर हाजिर होंगे एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।